हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस जागरूकता अभियान के दौर में हम लोग अभी श्याम विलास होटल पे खड़े हैं और बहुत से लोग हम लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में हम लोग यह प्रयास करते हैं कि कैसे अच्छा समाज बने। हर व्यक्ति कहता है कि मैं अच्छा समाज बनाने का काम करता हूँ, ये बात हर व्यक्ति कहता है और जनता ये कहती है। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले चट्टी चौराहों पर यह आम बात है कि नेता काम नहीं करते हैं। चट्टी चौराहों पर हर व्यक्ति ये कहता है। सही बात है या गलत बात है? हर व्यक्ति कह रहा है, हर व्यक्ति परेशान है कि अरे यार नेता को तो बना दिए, अब नेताजी जो है पता चला हाँ जीतने के बाद काम नहीं करते हैं। ये बात जो है दम है। हाँ। सवाल उठता है उस आम आदमी से कि आपने अपना मतदान करने से पहले क्या कभी यह सोचा कि हम नेता को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? फिर सवाल आ गया, सब कह रहे हैं कि मैं नेता हूं, मैं अच्छा नेता हूं, तो जनता फिर भ्रम में आ गई। सही है, जनता कह रही है सब अच्छे लोग हैं। मान लीजिए ये चार लोग खड़े हैं, चारों प्रत्याशी हैं, ये चारों लोग लोगों को देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, सब एक से एक स्मार्ट हैं, सब एक से एक अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं चुनाव के दौर में। लेकिन जनता कैसे समझेगी कि कौन वास्तव में नेता है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सवाल उठता है कि आपने नेता बनाने से पहले नेता को वोट दिया या नहीं दिया? आपने वोट किसको दिया, यह बहुत मायने रखता है। यहीं से यह जागरूकता अभियान शुरू होता है। पहला सवाल आप जब पूछेंगे, पहला सवाल कि तो आपको पता चलेगा वह क्या है। यह इस 2020 में कोरोना का काल का विपरीत समय था। पूरा भारत लॉकडाउन था, पूरा भारत बंद था। आम जनता को, लोगों की, नेताओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोरोना काल में थी और सेवा करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस समय थी। अगर आप देशभक्त थे तो आप जरूर रोड पर निकले होंगे। तो यह सवाल उठता है कि नेताजी आप कोरोना काल में कहाँ थे जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी? पता लगाइए, ये सवाल सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये सवाल। पता लगाइए कौन नेता रोड पे था, कौन नेता घर के अंदर था। सही सवाल है, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, ओबरा की सबसे बड़ी समस्या भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगी थी। तो नेताजी आपने उसमें क्या संघर्ष किया? सही सवाल है या गलत? बिल्कुल सही बात है। आप लाइट नहीं लगवा सकते थे क्योंकि आप चेयरमैन नहीं थे, लेकिन आप संघर्ष कर सकते थे, आप पत्राचार कर सकते थे, आप ज्ञापन दे सकते थे। आपके ज्ञापन पर कार्रवाई न हो तो आप विरोध कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज, भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में सेक्टर 9 वाली पूरी रोड पर कोई भी साफ सफाई नहीं हो रही थी। तो नेताजी ने, आपने क्या संघर्ष किया? सही सवाल है या गलत है? किसी भी नेताजी को, किसी भी नेता को, नेताजी का मतलब किसी भी नेता को। हमको बोलेंगे हाँ, ये बताइए कि भलुआ टोला में हाँ, जब गाड़ियां फंस जाती थी, हाँ, अजहर खान ने गिट्टी बालू सब गिरवाए, हम बनवाए हैं। वहाँ पे बस्सी गिरवाए हमने। आप जाके हमारे मोहल्ले में देखे, घर में मेरा जाके बताइए वहाँ पे कि कौन किया है। हमने किए हैं। हमने किसी से मदद मांगा? आइए, किसी की नहीं। जब भलुआ टोला में, मेरे पास पूरा उसका रिकॉर्डिंग है, पूरी चीज़ें हैं। भलुआ टोला के लोग जब परेशान थे और भस्सी कोई नहीं गिरा रहा था तो मैंने आदेश कराया था, खनन विभाग में 200 टाली भस्सी गिराई गई। आपके 200 टाली भस्सी गिराई गई और उसका पूरा रिकॉर्ड खनन विभाग में, खनन विभाग ने गिराया। फिर जो नगर पंचायत तैयार नहीं था भस्सी गिराने के लिए, कहा यह मेरा काम नहीं है। फिर मैंने एसडीएम से आदेश कराया। एसडीएम साहब ने लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी महोदय के नाम से पत्र जारी किया और इसके बाद भस्सी का आदेश हो गया और भस्सी चारों तरफ गिरने लगी। यह आपके भाई ने यह आदेश कराया। दूसरी चीज, किसी ने एक पत्र भी दिया। अगर आपने यह काम किया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी आपने, मैं ये नहीं कर रहा, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने ये काम किया है तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, देखिए
जो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस को जानता है, वो देश के लिए काम करता है। इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की नींव रखी। अब सवाल उठता है कि जब आप इन क्रांतिकारियों के बारे में जानते ही नहीं हैं तो देश का काम कैसे करेंगे। नेताजी का मतलब सभी नेता से, जो कह रहे हैं नेता हैं, अपने आप को कह रहे हैं। मैं इसलिए कि यह बात वो दिखा रहा हूं, किसी का नाम बिना लिए, कि आप सवाल पूछिए और जागरूक होइए और आपको तब पता चलेगा असली कौन है और झूठा कौन है। आइए तीसरे बात पर चलते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। उनसे पूछिए कि भैया आपने इस पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है। अगर आप चेयरमैन थे, वो तो कुछ नहीं किया। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अगर आप सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। जैसे मान लीजिए, अगर सवाल नहीं पूरा सुनेंगे, जैसे आप मान लीजिए चेयरमैन है, तो आपने क्या काम किया, सवाल आपके लिए है। लेकिन जो चेयरमैन नहीं थे और प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए सवाल है कि आपने विपक्ष की भूमिका में क्या क्या काम किया है। विरोध में आपने विरोध में क्या किया, आपका काम नहीं हो रहा था, जनता का काम नहीं हो रहा था। सब्जी मंडी उखाड़ी गई तो नेताजी आप कहां थे। आनंद पटेल, दयालु और उनकी पूरी टीम ललकार रही थी, सब्जी मंडी उखाड़ दिया गया वीआईपी रोड से। रात भर नेता लोग फोन करते रहे, कोई आया नहीं। कांसीराम आवास से बच्चे उखाड़ दिए गए, वहां से 2020 में कोई आया नहीं। कोरोना काल का विपरीत समय था, 1000 परिवारों तक मेरी टीम मेरे नेतृत्व में पहुंची, क्योंकि हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हैं। और ये सभी लोग जानते हैं, जब मेरा मोछा का रेख नहीं जमा सा, तब से मैं राजनीति में हूं और चुनावी नेता नहीं हूं। चुनाव गवाह आप हैं, गवाह ये नहीं है, गवाह अजहर खान है। ये छोटा बाबू था, ये उसी मतलब ने, यही सेक्टर 5। भैया बताइए, दे रहे हैं जवाब हम। जो नौजवान 17 साल की उम्र से राजनीति में मेहनत कर रहा है, केवल चुनावी नेता मैं नहीं हूं, 19 सालों में 9 बार चुनाव लड़ लेता, और 9 बार चुनाव लड़ने के बाद फिर मैं कहता कि मैं नेता हूं। अरे आप अपने नेता से सवाल पूछिए, आपका नेता किस कैटेगरी में आता है, आपको पता चल जाएगा जब आप सवाल पूछेंगे। नहीं पूछते तो यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि नेता काम नहीं करता है। क्योंकि कबीर हर्रसी और पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी ने चढ़ई चाकी। मैं अगर एक घड़ा दे दूं, भैया आपको दे दूं, तो आप सुराही बना देंगे? नहीं बना देंगे। अरे आनंद पटेल, दयालु ने तो संघर्ष किया 17 साल की उम्र से, अब वो तो पक गया है, जो उसका नेचर है वो बदलेगा नहीं। और लोगों का नेचर पता लगा लीजिए, क्या क्या काम करके आए हैं, क्या क्या काम करते रहे हैं, उनका नेचर कैसे बदल जाएगा। राजनीतिक व्यक्तित्व बनाम राजनीतिक व्यवसाय की लड़ाई है। आप नहीं चेतेंगे ना, तो याद रखिएगा, आपको कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करते। नेता आपका काम कर रहा है। एक मुद्दे पर नहीं, 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किए। जब कबाड़ बीनने वाले बच्चे घरों से बाहर निकलते, उनको स्कूल पहुंचाने का काम किए। जाइए जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बटता है, सफाई कर्मचारियों के बीच में जाइए, जो बेचारे कहीं नाली नाला साफ करते हैं, रात के अंधेरों में क्या खेल होता है उनके बीच में, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि अनपढ़ हैं वो लोग। वो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको बरगला दिया जाता है। वो कहते हैं यार पैसा ले लो। आज उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी टीम 10 सालों से संघर्ष कर रही। जाइए पूछिए यार, विद्या मंदिर स्कूल में जाकर, मैं नाम बता दे रहा हूं, वहां पे 14-16 बच्चे पढ़ाई करते हैं और 1 भी रुपए नहीं लगता उनका, और साल में 5000 रुपए उनको गवर्नमेंट देती है। वो पढ़ाने का काम, उनका फार्म भरने का काम, वो जागरूक करने का काम हमने किया। जो ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर कोई भी आदमी इस सवालों का सही जवाब देता है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं चुनाव में उसका सहयोग दूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। चुनावी नेता नहीं हूं, मैं इस राष्ट्रवादी नेता हूं और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना में काम करता हूं। आपने जाति को वोट दिया, आपने राजनीतिक दल को वोट दिया, आपने कब व्यक्तित्व और समाज के निर्माण के लिए वोट दिया, ये सवाल है आपसे। याद रखिएगा, हमेशा दोहराता है। मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं बिना नाम बताए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के समर्थक हैं, मैंने आपसे ये तीनों सवाल पूछ दिए। जब आपके पास कोई नंबर नहीं है, सुनिए भैया, जब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोरोना काल में आप थे नहीं, घर के अंदर बैठे थे, सब्जी मंडी उखाड़ी गई, आप थे नहीं, संविदा सफाई कर्मचारी परेशान थे, आप थे नहीं, हर जगह दयालु खड़े थे, तो जब आपसे सवाल पूछेंगे कि कहाँ थे, ओबरा की लाइट के लिए एक ज्ञापन भी दिखाइए। 200 बार ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। कितनी बार? 200 बार ज्ञापन दिया है। कभी विकास गौड़ जी, कभी महेश अग्रवाल जी, ये सभी लोग, कभी शिवदत्त दुबे जी, कभी ये हमारे
माली साहब, कभी महताब आलम जी, कभी राधेश्याम भारती जी, दिनेश केसरी जी, इन नौजवानों ने हमेशा इस विषय पर मुद्दों पर काम किया, साथ दिया कि समाज को दिशा देना है। हम लोग अपना पूरा समय निकालकर समाज के लिए देते रहे, 200 बार ज्ञापन दिए। क्या सवाल नहीं उठता है कि केवल दयालु जी ज्ञापन दे रहे थे? दयालु जी केवल काम कराने के लिए लड़ रहे थे, अधिकारियों से ठनाठनी कर रहे थे? क्या अधिकारी से हम भी संबंध अच्छा नहीं बना सकते थे? अधिकारी के दिमाग में यह बात नहीं आती होगी कि कोई विरोध नहीं करता है, केवल दयालु करता है, नेता बन रहा है, तो इसको नेता नहीं बनने देंगे? क्या उनके मन में भाव नहीं आता होगा? आप सोच कर देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा। हम लोग राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा घर चले, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि मेरे से किसी का भला हो। और बहुत बड़ा बड़ा काम हम लोगों ने करने का काम किया है। 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, और ऐसे तमाम काम है। हर साल 1001 लोगों को, चाहे वो कोई भी समय हो, ठंड के समय में हम लोग 1001 लोगों को साल व कंबल बांटने का काम करते हैं। इस साल 2001 कर दिए हैं, और सभी आम जनमानस के सहयोग से यह सब काम हम लोग कर पाते हैं। हमारे भाई लोग आपस में चंदा लगाते हैं, तब ये काम कर पाते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो भी आज खड़े हैं वो आम जनता के भरोसे खड़े हैं। उनका आशीर्वाद, तमाम माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती हैं कि हम लोग सदैव बड़ी मजबूती से खड़े रहते हैं, और उनका आशीर्वाद ही है जो हम लोगों को इस लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहा है। 1000 महिलाओं ने मुझे कर्ज दिया है 10-10 रुपए का, मैं आजीवन कर्जदार रहूंगा उनका। और मैं चाहता हूं आप सभी भाइयों से कि आपका चुनाव है, आपको हॉस्पिटल चाहिए, मैंने लिखा है कि मौका मिला तो इतिहास बनाएंगे। हॉस्पिटल लाने की लड़ाई है। अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए तो अपने भाई को 10 रुपया कर्जा दे सकते हैं आप, और ज़्यादा देंगे तो वो आपका है। मैं चाहता हूं समाज मुझे कर्ज दे, मैं उस कर्ज से चुनाव लड़ूंगा, और 1 वोट अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कर्ज मांग रहा हूं, और 10 रुपए भी कर्ज मांग रहा हूं, और ब्याज सहित वापस करूंगा, अच्छी रोड के नाम पर, अच्छी नाली के नाम पर। और 5 वर्षों में पहले अगर कोई रोड खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी होती है, उसमें लिखा रहता है 5 साल के पहले रोड खराब हो जाए तो समझ लीजिएगा नेता भ्रष्टाचारी है। सही बात है। सही है या गलत है भैया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझ लीजिएगा नेता भ्रष्टाचारी है। 5 साल से पहले रोड खबर जाए तो सबसे पहले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे, और नहीं तो जनता हमें ब्लैक लिस्टेड कर दे। वेरी गुड। ये जनता की लड़ाई है। तो मैं चाहता हूं आप भाइयों से मुझे 10 रुपए कर्ज दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, और जी, और ज्यादा भी आप दे सकते हैं, आप बड़े भाई हैं, बहुत माल कमाए हैं। देखिए क्या निकाल चिल्लर निकाल ले। ये गरीब आदमी हम भी हैं, ये गरीब के स्वागत जगह चिल्लर दिखाइएगा, आशीर्वाद दीजिए छोटे भाई को। अरे सही बात है, करोनी से दे रहे हैं आप, जो भी है महल्ले दे रहे हैं। अरे वहाँ पर तो भाई एकदम हम जब घर से निकलते थे ना, रियाल के साथ खेलते, हेलो यार चले एकदम अलग है। काफी खाएंगे, आ गया आपका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता ने अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझे 10 रुपए कर्ज दिया है। मैं आजीवन कर्जदार रहूंगा, याद रखिएगा, जब तक जिंदा रहूंगा संघर्ष करता रहूंगा। और यह सवाल जो मैंने उठाया है, इस सवाल से आप लोग सहमत होंगे कि जागरूक होना चाहिए, लोगों को वोट देना चाहिए, जिससे कल के डेट में हम लोग जब कोई काम करें तो जनता जब जागरूक रहेगी तो जो अच्छी जनता है वही अच्छा समाज का निर्माण करती है। उसका एक और उदाहरण दे दे रहे हैं 1 मिनट का। जैसे तेल पेरने वाली मशीन में अगर हम सरसों डालेंगे तो तेल निकल आएगा, लेकिन अगर हम कूड़ा कचरा गिट्टी पत्थरा बालू डाल देंगे तो क्या निकलेगा भैया? मशीन बैठ जाएगी। राजनीति भी उसी तरह से बैठते जा रही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा कि आने वाले समय में अगर आपका बच्चा 100 में 100 नंबर पा रहा है तो उसे 100 में 100 नंबर दिलाने के लिए काम करिए, नहीं तो 0 नंबर जब मिल जाएगा ना तो मत कहीं कहिएगा कि उसे 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए। आपके इस बेटे ने 100 में 100% काम किया शहर के विकास के लिए। जो मुझसे हो सकता था, सरकार में रहने के बाद भी मुझे विरोध प्रदर्शन करना पड़ा तो मैं किया। 14 ठो हैंड पाइप गड़वाया खरटिया के पोखरा में वहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, राजू खान जी के घर के सामने। आपके जो है इधर आगे बढ़ जाइए, राम सहाय यादव जी के यहाँ 20 ठो भैंस बांधे थे, कोई नहीं सुन रहा था, मुझसे कहे, मैंने गड़वा दिया। आगे चलिए, उधर आप चले जाइए, ग्रीन माउंटेन स्कूल में कुल टोटल 14 हैंड पाइप हम लोगों ने गड़वाया। और इस तरह से तमाम 200 पत्र दिए। ये लड़ाई आम आदमी की है और आम आदमी को समर्पित करेंगे। आम आदमी के पैसे से यह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह पूंजीपतियों की लड़ाई है। पूंजीपति इसमें ढेर सारे लोग जो है कूद रहे हैं, और उन पूंजीपतियों से लड़ने के लिए मुझे जनता का सहयोग, आशीर्वाद के साथ साथ उनके वोट के साथ उनका पैसा भी चाहिए, क्योंकि काम मुझे उन्हीं के लिए करना है। 24 घंटे में नगर पंचायत अपनी समस्याओं को दूर करेगा। आपको वेबसाइट बनाकर देंगे, जिस वेबसाइट पर आप खोलेंगे, आप घर बैठे रहिए और वेबसाइट पर जो डाल दीजिएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छी बात। बहुत बड़ी सोच, बहुत अच्छी सोच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस इतना ही कहेंगे, याद रखिएगा ये लड़ाई आपकी है और आपको ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मत कहिएगा नेता काम नहीं करता। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार।